राजकुमार सिद्धार्थ से तथागत बुद्ध तक। राजकुमार सिद्धार्थ से तथागत बुद्ध इस किताब का नाम है। इस किताब को हम पढ़ने जा रहे हैं। धीरे धीरे हम इसका विस्तृत वर्णन आपके सभी के समक्ष करेंगे। भिक्षु डॉक्टर डी रेवत, महानायक महाथेर। भिक्षु रेवत मूलतः श्रीलंका के निवासी है। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्कालीन महासचिव पूज्य एन जीन रतन नायक महाथेर के निमंत्रण पर 1976 ईस्वी सन में धर्मदूत सदस्य के रूप में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया से अपना धर्म यात्रा आरंभ किया। प्रारंभिक शिक्षा श्रीलंका में पूर्ण करके त्रिपिटकाचार्य की उपाधि प्राप्त किया है। भारत आने के बाद वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, नवनालंदा महाविहार जैसे विश्वविद्यालयों से आंशिक अध्ययन करने के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पाली विभाग से पीएचडी की उपाधि प्राप्त किया है। 12 वर्षों तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में विदेशी भाषा विभाग में कार्यरत थे। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के सारनाथ केंद्र में मूल गंधकुटी विहार पुस्तकालय के कार्यभार से विभिन्न पदों पर रहकर पूज्ययन विपुल सार महास्तवीर का देहांत होने के बाद महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव का पद ग्रहण किया। महासचिव का पद ग्रहण करने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पद इसलिए छोड़ा ताकि महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की उन्नति एवं विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सके। संपूर्ण भारत वर्ष में केरल प्रदेश को छोड़कर बुद्ध का संदेश फैलाने के लिए उन्होंने अमूल्य समय दिया है। कई बार संयुक्त राष्ट्र वैशाख पूर्णिमा को बैंकॉक अधिवेशन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए हिंदी में भाषण दिया था। जॉन पॉल द्वितीय के निमंत्रण पर लगातार 12 वर्षों तक बौद्ध धर्म एवं बौद्ध भावना क्रम के बारे में ईसाई मिशनरियों को संबोधित करने प्रत्येक वर्ष जाते थे। विश्व बौद्ध सम्मेलन में जापान के क्योटो और टोक्यो में हिंदी में संबोधित किए। जो सारनाथ में एशियन बुद्धिस्ट सम्मेलन हुआ था उसका पूरा कमान डॉक्टर डी रेवत ने संभाला था। हिंदी, अंग्रेजी और सिहली भाषा में 15 से अधिक ग्रंथों का संपादन किया है। डॉक्टर डी रेवत का बुद्ध शासन की सेवा देखने के बाद श्रीलंका के सियाम निकाय का कोट्टे चैप्टर से डॉक्टर डी रेवत को भारत का प्रधान संघनायक की उपाधि से अलंकृत किया है। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का तेजी से विकास डॉक्टर डी रेवत के समय में हुआ, जो सराहनीय है। ये जो लिखा है भिक्षु डॉक्टर डी रेवत महानायक महाथेर के बारे में, इनका नाम है टशु प्रसंग दोरजे, सभापति भारतीय महाबोधि सभा। अनस्त अवस्था की मुद्रा में भगवान बुद्ध, जिन्होंने सभी मार सेनाओं का नाश किया। 4 निमित्त देखना: बुढ़ापा, रोगी, मृत शरीर और शमन। कंथक अश्व के मदद से चन्न के साथ राजकुमार सिद्धार्थ अनुमा नदी पार करते हुए निरंजना नदी के किनारे सिद्धार्थ बोधिसत्व द्वारा अपना केशा छेदन, और दूसरी ओर दिखाई दे रहा है बुद्ध गया जय श्री महाबोधि के नीचे मार दिव्य पुत्रिया तन्हा, रति, राग तीनों द्वारा बुद्ध की तपस्या को भंग करने की कोशिश करना। ये मार सेनाओं को पराजित कर भगवान बुद्ध ने सम्यक संबुद्धि प्राप्त की। वो सम्यक संबुद्ध हुए। उन्होंने सारे जगत का कल्याण किया, सारे जगत का कल्याण किया, सारे जगत का कल्याण किया। वाराणसी ऋषि पतन
मुर्गदाय सारनाथ में पंचवज्ञीय शिष्यों को धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की देशना। ये 5 भिक्षु जहाँ पे धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ, जिसे हम धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और जो ये किताब है राजकुमार सिद्धार्थ से तथागत बुद्ध, रचना एवं संकलन सद्धर्म कीर्ति श्री देवानंदाभिधान त्रिपिटकाचार्य पूज्य भंते डॉक्टर डी रेवत महानायक महाथेर, चीफ संघनायक ऑफ इंडिया, संरक्षक महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया एवं श्री मनोज कुशवाहा अधिवक्ता, कानूनी सलाहकार महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया। इस किताब को हम पढ़ने जा रहे हैं। इस किताब को आप कहाँ तक समझ पाते हैं? इस किताब को आप समझें, चिंतन करें और कुछ सुझाव हो तो सुझाव आप हमें दे सकते हैं। यह पुस्तिका विनामूल्य वितरण के लिए है, बिक्री के लिए नहीं। यह आपको हम जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे जो प्राकथन दिया हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जानकारी के अभाव के कारण किसी सर्वज्ञ बुद्ध की जीवन कहानी पूर्ण रूप से कहने का अधिकार किसी सर्वज्ञ बुद्ध को छोड़कर और किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञ बुद्ध बनने के लिए सारा संख्य कल्प लक्ष्य 10 पारमिता, 10 उपपारमिता तथा 10 परमत्त पारमिता, इस प्रकार 30 पारमिताएं पूर्ण करना अनिवार्य होता है। 10 पारमिताएं इस प्रकार है: पहला दान, दूसरा शील, तीसरा नैष्कर्म्य, चौथा प्रज्ञा, पांचवा वीर्य, छठा शांति, सातवां सत्य, आठवां अधिष्ठान, नौवां मैत्री और 10वां उपेक्षा। दान, शील, निष्क्रम्य, प्रज्ञा, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा, ये 10 पारमिताएं हैं। आगे लिखा हुआ है, बोधिसत्व सिद्धार्थ भारतवर्ष में ही पैदा हुए और बुद्धत्व भी भारतवर्ष में ही प्राप्त किया। राजा धर्माशोक के समय में पूरा भारतवर्ष बौद्धमय हो गया था, लेकिन कर्मकांड के माध्यम से जीवन यापन करने वाले कुछ स्वार्थी तत्वों के कारण एवं कुछ सत्तालोभी राजाओं के कारण भारतवर्ष से बौद्ध धर्म का पतन हो गया। इसके विपरीत करुणा, मैत्री, समानता व मध्यम मार्ग की देशना करने वाले भगवान बुद्ध का धर्म भारत से बाहर बहुत तेजी से फैला है। भारत के बाहर बहुत तेजी से फैला है। अभी भी अफ्रीका, अमेरिका जैसे देशों में इसका प्रचार प्रसार सही ढंग से हो रहा है। आगे लिखा हुआ है, बुद्ध का जन्म जम्बूद्वीप में होने पर भी बहुत से जम्बूद्वीप वासियों को बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्न के बारे में वर्तमान में सही जानकारी नहीं है। उदाहरण स्वरूप कई लोगों के मन में सवाल उठता है और वे प्रश्न करते हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को चुपचाप छोड़कर रात में ही अपना महल क्यों छोड़ दिया, ये प्रश्न पूछते हैं। यह बात बिल्कुल गलत है। गृह त्याग से पहले राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने पिताजी राजा शुद्धोधन एवं अपनी भार्या पत्नी यशोधरा से इस विषय पर कई बार बातें की थी। अपनी पत्नी यशोधरा से पहले से ही अनुमति ले रखी थी। उस दिन रात्रि में यशोधरा एवं अपने पुत्र राहुल की नींद में व्यवधान नहीं डालने के उद्देश्य से उन्होंने पर्दा हटाकर दोनों को सुख की नींद में सोया देखा और प्रसन्न मन से राजमहल से निकल पड़े। तो उन्होंने सभी के साथ चर्चाएं की और चर्चाएं करने के बाद ही उन्होंने यह गृह त्याग किया। आगे लिखा हुआ है, किसी ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है कि राजकुमार ने शाक्य कुलीय युद्ध से घबराकर गृह त्याग किया। यह कथन भी सरासर गलत है। राजकुमार सिद्धार्थ ने संसार में बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए ही बोधिसत्व के रूप में कई जन्मों में दान आदि पारमिता को पूरा किया था। किसी के युद्ध से, किसी के जल के बंटवारे से राजकुमार सिद्धार्थ का कोई लेना देना नहीं था। अधिकांश लोग समाज में बिना पढ़े, बिना विचार विमर्श किए अपना मत प्रकट कर देते हैं।
इससे कितना बड़ा नुकसान होता है इस पर कोई कभी विचार नहीं करता है। इस ग्रंथ में राजकुमार सिद्धार्थ से तथागत बुद्ध की जीवन कहानी पाठकों के लिए बिना संदेह पैदा किए पढ़ने के लिए तैयार की गई है। इस ग्रंथ को तैयार करते समय थेरवाद परंपरा के सुप्रसिद्ध अग्ग महापंडित भंते आनंद मैत्री द्वारा रचित बुद्ध चरित्र एवं शाक्य सिंहावदान को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के दिव्यावदान का भी अध्ययन करना पड़ा है। धम्मानंद कौशंबी द्वारा रचित भगवान बुद्ध, महापंडित राहुल सांकृत्यायन रचित बुद्धचर्या, आचार्य भीमराव अंबेडकर द्वारा संपादित भगवान बुद्ध और उनका धर्म, सूत्र पिटक की जातक कहानियाँ, दिघनिकाय, मच्छिम निकाय व ललित विस्तर ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ा है। विशेष रूप से वियतनाम के भिक्षु थिंक तंग हंग द्वारा रचित ओल्ड पाथ व्हाइट क्लाउड्स का भरपूर उपयोग किया है। बुद्धघोष द्वारा रचित संस्कृत बुद्ध चरित्र से कुछ अंश इस ग्रंथ में इसलिए नहीं लिए गए हैं क्योंकि भारतवर्ष में ज़्यादातर बौद्धावलंबी थेरवाद परंपरा है। मैंने अपने भिक्षु जीवन में भारतवर्ष में बौद्ध धर्म के विकास के लिए बोधिसत्व अनागारिक धर्मपाल द्वारा स्थापित महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से यथाशक्ति सेवा की है। भारतवर्ष के बौद्ध जनों के लिए मेरे जीवन की यह सबसे बहुमूल्य कृति है। उत्तम कार्य कर इस ग्रंथ को प्रस्तुत करने में मैं हर्ष महसूस कर रहा हूँ। त्रिरत्न के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखने वाले महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया सारनाथ केंद्र के कानूनी सलाहकार नवयुवक मनोज कुशवाहा ने इस कार्य के लिए हमें पूर्ण सहयोग दिया है। अगर ये मेरे साथ नहीं होते तो यह उत्कृष्ट कार्य कभी संपन्न नहीं हो पाता। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष मेरे कल्याण मित्र देशोपसंग दोरजे प्रारंभ में इस उत्कृष्ट कार्य के लिए हमें प्रेरणा देते रहे हैं। परम पूजनीय डॉक्टर बोधागम चंडीमा भंते ताइवान के प्रधान संघनायक ने इस महान कार्य के लिए समय पर चर्चा करके हमें प्रोत्साहित किया है। उनके सहयोग के लिए मैं उन्हें साधुवाद देना चाहता हूँ। इस महान कार्य को पूरा करने के लिए ताइवान के द कॉर्पोरेट बॉडी ऑफ द बुद्धा एजुकेशनल फाउंडेशन का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। समय समय पर इस ग्रंथ के बारे में विचार विमर्श करके सही मार्ग दर्शन देने के लिए अवकाश प्राप्त मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क एवं सेवाकर अधिकारी भारत सरकार कल्याण मित्र ऋषिकेश शरण साहब को मैं हृदय से साधुवाद देना चाहता हूँ। समय पर टक्कन जैसे श्रमसाध्य कार्य को अशोक कुमार मौर्य वाराणसी ने अत्यधिक मनोयोग पूर्वक करके हमें पूर्ण सहयोग दिया है। इस सद्धर्म के महान कार्य में तन मन धन से सहयोग देने वाले सभी सहयोगियों एवं धर्म बंधुओं को त्रिरत्न के आशीर्वाद से दीर्घायु निरोगी संपत्तिवान एवं समृद्धिवान होने की प्रार्थना करता हूँ। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। नीचे इसका आपको पूरा एड्रेस दिया हुआ है, पता दिया हुआ है। विषयानुक्रमणिका। इस ग्रंथ में परिच्छेद जो हमें दिखाई दे रहा है, परिच्छेद, ये पूरे परिच्छेद और पुष्टांक इसमें जो परिच्छेद दिए हुए हैं, इसमें जो परिच्छेद दिए हुए हैं वो पूरे परिच्छेद 1 से लेकर 58 तक, 58 तक जो बुद्ध का तुरित और अतुरित चारिका ये आखिरी है। और पूरे 5 नंबर इसमें दिए हुए हैं 510 तक।
तो हम इसे धीरे धीरे एक एक परिच्छेद पढ़कर आपको हम सुनाएंगे।